सभी को नमस्कार। बेटा आज हम अपनी ही 10वीं कक्षा की वर्कशीट 14 कर रहे हैं और ये हमारे षष्ठः पाठः सुभाषितानि से ली गई है। इसमें सु का अर्थ होता है बेटा अच्छे और भाष का मतलब होता है वचन, तो अच्छे वचन इसका अर्थ होता है सुभाषितानि। सु उपसर्ग है, भाष धातु है और जो ये शब्द है सुभाषितानि ये नपुंसकलिंग बहुवचन का है। ठीक है, अब आपका पहला श्लोक आता है इसमें, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। ठीक है, ना अस्ति, इसको मैं संधि विच्छेद करके बोल रही हूँ बेटा, ना अस्ति उद्यमो समः। ठीक है, ना अस्ति उद्यमो समः बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। कहते हैं ना अस्ति उद्यमो समः, जो उद्यम है मेहनत है इसके समान और कोई भी नहीं है। कोई भी इसके समान और कोई भी बंधु नहीं है, कोई भी मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसको कर कर, इसको यहाँ से पढ़ेंगे बेटा, यम फिर कृत्वा। यम कृत्वा जिसको कर कर, किसको कर कर? मेहनत को करके। ठीक है, यम कृत्वा जिसको करके, मेहनत को करके, ना अवसीदति ही, दुख प्राप्त नहीं होता है, अर्थात मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। तो ये बेटा आपका श्लोक था, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यमो समः बंधु कृत्वा यम न अवसीदति ही। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम अर्थात मेहनत के समान कोई भी भाई नहीं है, कोई भी बंधु नहीं है। जिसे कर कर अर्थात मेहनत को कर कर किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। उसके बाद बेटा इसमें एक पदेन में उत्तर था, मनुष्याणाम महान रिपुः किमस्ति। मनुष्य का जो महान शत्रु है वह क्या है? तो अभी आपने पढ़ा है क्या है? आलस्यम। तो इसका आंसर आ जाएगा आलस्यम। इसके आंसर मैंने आगे लिखे हुए हैं बेटा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, फिलहाल यहाँ पर समझ लीजिए। उद्यमेन समम कह न अस्ति। उद्यमेन परिश्रम के समान क्या नहीं है? क्या नहीं है? उद्यमेन समः का ना अस्ति, क्या नहीं है? परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, बंधु नहीं है। तो यहाँ पर हम आंसर क्या दे देंगे? बंधु। ठीक है, ऐसे ही पूर्ण वाक्य में उत्तर हम देंगे, शरीरस्थः आलस्यम किम अस्ति। शरीर जो है, शरीर में आलस्य है, क्या है? क्या है शरीर में आलस्य? मनुष्य का महान शत्रु है। तो हम लिखेंगे शरीरस्थः आलस्यम मनुष्याणाम महान रिपुः अस्ति। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, नेक्स्ट है आपका, गुणी ही गुणम वेति ना वेति ही निर्गुणम। गुणी गुणम वेति ना वेति निर्गुणम। जो गुणवान व्यक्ति है वह गुण को जानता है। ना वेति निर्गुणम, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। वेति का अर्थ होता है बेटा जानना। ठीक है, गुण का मतलब, आप गुणी व्यक्ति आपको पता है, गुण का मतलब भी पता है। वेति, वेति का मतलब होता है जानना। तो गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण नहीं जानता। बली बलम वेति ना वेति निर्बलम। जो बलवान व्यक्ति है वही बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता। पिकहो वसंतस्य गुणम न वायसतः। जो पिकहो है, कोयल जो है, वो वसंत के गुण को जानती है, न वायसः, कौवा नहीं जानता। करीचः सिंहस्य बलम न मुष्कः। जो हाथी है, करी जो है वो सिंहस्य बलम, शेर के बल को जानता है, न मुष्कः, चूहा नहीं जानता है। तो ये आपका हिंदी था बेटा इसका, कि गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता। कोयल वसंत के गुण को जानती है, कौवा नहीं जानता। हाथी सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर क्या है, कहा गुणम वेति। कहा गुणम वेति, तो गुणी गुणम वेति, गुणी जो है वह गुण को जानता है। कौन गुण को जानता है? गुणी व्यक्ति। तो हम यहाँ पर आंसर क्या दे देंगे? गुणी। नेक्स्ट है, कहा वसंतस्य गुणम ना वेति। कौन वसंत के गुण को नहीं जानता है? ना वेति, नहीं जानता है। तो कौन नहीं जानता है? वायसः, काकः। ठीक है, काकः का मतलब भी कौवा होता है और वायसः का मतलब भी कौवा होता है बेटा। तो हम आंसर क्या देंगे? वायसः। तो ये पर्यायवाची शब्द भी आ सकते हैं कि काकः का पर्यायवाची शब्द जो है इसमें से, श्लोक में से क्या लिया गया है? तो आप लिखोगे वायसः।
नेक्स्ट है पिकः कस्य गुणम वेति ही। जो पिकः है, कोयल है, वह किसके गुण को जानती है? तो इसमें क्या आ जाएगा, कस्य के स्थान पर ये वाला आंसर वसंतस्य आ जाएगा। ठीक है, तो पिकः वसंतस्य गुणम वेति। हो गया बेटा यहाँ तक। इसके बाद आपका आपका टेस्ट है जिसमें आपको करना है उद्यमेन समः का नास्ति। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समः, उद्यमेन समः का नास्ति, बंधु आएगा हमारा आंसर। उसके बाद है मनुष्यणाम महान रिपुः किम अस्ति। तो मनुष्य का महान जो शत्रु है वह क्या है? आलस्य है। तो यहाँ पर आलस्यम करेंगे। नेक्स्ट में है कम कृत्वा मनुष्य न अवसिदति ही। किसको कर कर मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है? तो हम यहाँ लिखेंगे उद्यमम, परिश्रम। ठीक है, उद्यमम, परिश्रम को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। नेक्स्ट है शरीरस्थः आलस्यम किम अस्ति। शरीर का जो आलस्य है वह क्या है? तो आलस्य जो है, आलस्य शरीरस्थ है महान रिपु अस्ति। जो आलस्य है वह शरीर का महान रिपु है। ठीक है, दुश्मन है। उसके बाद ये आपका श्लोक था जिसमें गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बलिम बलम वेति न वेति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणः न वायसः, करिहि च सिंहस्य बलम न मूषकः। अब इसको श्लोक को पढ़कर आपको आंसर देने थे। कहा गुणम वेति, कौन गुण को जानता है? तो गुणी ही गुणम वेति ही, गुणी गुण को जानता है। निर्बलम कहा न वेति, निर्बल क्या नहीं जानता है? निर्बलम बलम न वेति, निर्बल जो व्यक्ति है बल को नहीं जानता है। पिकः कस्य गुणम वेति ही, जो कोयल होती है वह किसके गुण को जानती है? तो पिकः वसंतस्य गुणम वेति ही, कोयल वसंत के गुण को जानती है। तो आपके जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। नेक्स्ट है कहा वसंतस्य गुणम न वेति, कौन वसंत के गुण को नहीं जानता है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे वायसः, वायसः वसंतस्य गुणम न वेति। और ये बेटा आपके क्वेश्चन आंसर थे जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। पहला एक पद इनका उत्तर था आलस्यम और बंधु। पूर्ण वाक्य में था आपका शरीरस्थ है आलस्यम मनुष्यणाम महान रिपुः अस्ति। उसके बाद सेकंड जो श्लोक था उसका एक पद में उत्तर है गुणी और वायसः, और पूर्ण वाक्य में उत्तर है पिकः वसंतस्य गुणम वेति। यहाँ पे बेटा ना जो है वो आधा आएगा। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।